हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। कक्षा 9वीं संचयन पार्ट ए गिल्लू। जी आप पढ़ चुके हैं, मुझे मालूम है आपने पढ़ लिया है, लेकिन आपने कितना पढ़ा है इसके लिए मैं लेकर आई हूं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखते हैं कि आपको कितना याद है, आपने कितना पढ़ा है, क्योंकि अभ्यास तो हम सीधा सीधा कर लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न बताते हैं जब ये पाठों के कोनों कोनों से निकल कर आते हैं। तो लेखिका को कौन सा स्थान गिल्लू की समाधि बनाने के लिए उपयुक्त लगा? अपनी खिड़की के नीचे की भूमि, अपने घर के पिछवाड़े पर, सोन जूही की लता के नीचे, या बगीचे में आम के पेड़ के नीचे? सोन जूही लता जिस पर गिल्लू ऊपर नीचे होता रहता, उसके पास जाकर बैठ जाता। तो यहाँ पर लेखिका को भी वही सोन जूही जो कि पसंद थी गिल्लू को, उसकी मृत्यु के बाद उसके नीचे ही उसको रख दिया। गिल्लू किस प्रकार की रचना है? गिल्लू संस्मरणात्मक, प्रेरणात्मक, व्यंग्यात्मक या विचारात्मक? तो ये जो कहानी है जो कि लिखी हुई है ये याद की गई है, तो ये संस्मरण है। संस्मरण जिसको याद किया जाए, तो उनके जीवन में जो घटना घटी गिल्लू के साथ वो उन्होंने बताई। गिल्लू का हटना लेखिका को किसके समान लगता था? अपनी सखी के समान, अपनी सेविका के समान, अपनी माँ के समान, या अपनी प्रिय छात्रा के समान? जब लेखिका का एक्सीडेंट हुआ और गिल्लू उनके पास बैठकर अपने छोटे छोटे हाथों को इनके सिर को सहलाता रहता था, और उसके हटने पर उन्हें लगता था कि जैसे कोई परिचारिका हट गई हो, तो उन्हें अपने वो एक सेविका के रूप में उस समय महसूस हो रहा था। लेखिका ने गिल्लू के बाहर जाने का रास्ता खिड़की जाली हटाकर ही क्यों बनाया था? उसके बाहर जाने के लिए इतने ही स्थान की आवश्यकता थी, इसलिए उसका झूला खिड़की के पास था। इसलिए घर के अन्य पालतू जानवरों से उसे बचाने के लिए बगीचे में जाने का यह सरल मार्ग था। इसलिए देखिए, घर में और भी जानवर थे, इसलिए वो उसको नुकसान न पहुंचाए। बहुत छोटी सी वो गिलहरी जिसका नाम गिल्लू, तो पालतू जानवरों से बचाने के लिए एक छोटा सा रास्ता ही खोलकर रखा। कौए किस कारण से गिल्लू के पीछे पड़े हुए थे? उदर पूर्ति हेतु, क्रीड़ा हेतु, मनोरंजन हेतु, अपने बच्चों को शिकार का अभ्यास कराने हेतु? तो बिल्कुल वो उदर पूर्ति, अपने खाने के लिए कि ये मेरा भोजन बन जाए, इसलिए वो गिल्लू के पीछे पड़े हुए थे। कितनी अवधि तक लेखिका और गिल्लू का साथ बना रहा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो गिल्लू का समय 2 वर्ष ही रहा। 2 वर्ष साथ में रहा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। लोग प्राय जानवरों को बंधक बनाकर घर में रखते हैं, महादेवी ने ऐसा नहीं करती हैं। भाई ऐसा क्यों करती होंगी कि बंधक बनाकर ना रखा जाए? उनको समान रूप से जीने का अधिकार देने के कारण, लोगों को शिक्षा देने के कारण, गुलामी की त्रासदी को भली प्रकार समझने के कारण, या कानून का पालन करने के कारण? तो उनको भी समान रूप से जीने का अधिकार देने के कारण उन्हें बंद नहीं रखती थी कि तुम भी अपना जीवन स्वतंत्र होकर जियो। गिल्लू पाठ गद्य की किस विधा का अनुसरण करता है? जीवन वृत्तांत, संस्मरण, कहानी या एकांकी? तो यहाँ पर संस्मरण, क्योंकि अभी हमने बोला था ये पाठ संस्मरण वाला है, इसमें यादें निहित है। लेखिका को किस प्रकार का विश्वास संतोष देता है? गिल्लू को भगवान का अपार स्नेह प्राप्त होने का विश्वास, गिल्लू का जूही के पीले रंग के फूल के रूप में खिलने का विश्वास, गिल्लू का जूही के समान एक नई लता में विकसित होने का विश्वास, गिल्लू को अपने एक नए साथी के रूप में पाने का विश्वास? तो उन्हें लगता है कि सोन जूही के पीले रंग जैसा यहाँ पर भी गिल्लू कहीं खिल रहा होगा। लेखिका के अनुसार पितर पक्ष के रूप में आत्मा किसका जन्म लेती है? गरुड़, कौआ, तीतर या कोयल? तो लोग वो कह रही है कौआ, क्योंकि ऐसा हिंदू में माना गया है कि जब भी ये पितृपक्ष आता है तो वो कौओं को ही बड़ा सम्मान देते हैं। लेखिका गिल्लू को किस कारण से अपवाद कहती है? भाई लेखिका को सबसे अधिक प्रिय था, भाई लेखिका की थाली में भोजन करता था, वह लेखिका की परिचारिका के समान सेवा करता था, वह लेखिका को भली भांति समझता था। क्योंकि लेखिका के साथ भोजन करने का अधिकार किसी और पशु पक्षी को उनके घर में नहीं था, केवल गिल्लू ही ऐसा था जो उनकी थाली से भोजन करता था, तो वो वह बिल्कुल अनोखा था और अधिक प्रिय भी। महादेवी के अतिरिक्त गिल्लू को और क्या सबसे अधिक प्रिय था? गिल्लू को काजू, सोन जूही की लता, गिलहरी साथिन या उसका झूला? तो गिल्लू को सोन जूही की लता बहुत अधिक पसंद थी, उसके साथ वहीं पर जाकर रुकना बैठना। गिल्लू एक जानवर होकर भी लेखिका की देखभाल मनुष्य के समान करता था। बताइए इससे क्या पता चलता है? उसमें मनुष्य के समान ही मानवीय संवेदनाएं विद्यमान है, उसमें भी प्रेम को अभिव्यक्त करने की क्षमता विद्यमान है, उसमें लेखिका के प्रति कृतज्ञता का भाव विद्यमान है, उसमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने का भाव विद्यमान है। तो उसके अंदर मनुष्य के समान ही भाव व्यक्त या मानवीय संवेदनाएं उसके अंदर विद्यमान है। लघु गाथ, छोटे अंग,
शब्द का प्रयोग लेखिका ने गिल्लू के लिए किया है, इसका क्या तात्पर्य है? छोटा मुख, छोटे छोटे हाथ, छोटा शरीर या छोटे गाल? तो छोटा शरीर, गात मतलब अंग जिससे मिलकर बनता है पूरी बॉडी, पूरा शरीर। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे तक चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। गिल्लू का यह नित्य का क्रियाकलाप हो गया था। गिल्लू का ऐसा करने के पीछे क्या कारण था? अपने स्वभाव के कारण, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के कारण, लेखिका को अपने बाहर गमन कर समय बताने के लिए, लेखिका से भोजन मांगने के लिए। तो वह लेखिका का ध्यान आकर्षित करना चाहता था जब लेखिका लगातार कुछ अपना लिखने पढ़ने का काम करती थी। गिल्लू पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? सबके साथ प्रेम पूर्वक रहें, अन्य प्राणियों को भी अपने समान समझें, अन्य प्राणियों के साथ सदव्यवहार करें और उन्हें स्वच्छंद रहने दें, जीवन में परोपकार करें और लोक कल्याण की भावना भी निहित रखें। तो अन्य प्राणियों के साथ भी सदव्यवहार और स्वच्छंदता का व्यवहार करें, स्वतंत्र रहने दें उन्हें। गिल्लू प्रायः लेखिका को चौंका देता था। वह ऐसा क्या करता था कि लेखिका चौंक जाती थी। लेखिका के सिर पर चढ़ जाता, लेखिका के साथ भोजन करता, चीजों के पीछे छिप जाता, लेखिका की कलम छीनकर भाग जाता। तो वह लेखिका की जो चीजें थी उनके पीछे छिप कर, लेकिन लुका छिपी जैसा खेलकर उनको चौंका देता था। गिल्लू पाठ लेखिका की किस रचना से लिया गया है? मेरा परिवार, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र या स्मृति की रेखाएं। तो मेरा परिवार, क्योंकि वो परिवार में इतने जीव जंतुओं की रखी थी कि उनको अपना परिवार ही कहती थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द सही व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंगित करता है? व्यक्तिवाचक जहां पर्टिकुलर नाम दिया जाए वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पक्षी, महादेवी, मैंने और पीली। तो मैंने कौन? पीली क्या? पक्षी। तो व्यक्तिवाचक क्या होगा? जो कि यहाँ पर नाम है महादेवी। तो महादेवी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा या पाठ लेखिका के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्राणियों का उल्लेख ही नहीं करता, अपितु उनके क्रियाकलापों का सूक्ष्म अवलोकन भी कराता है, उनके पक्ष को समझने में सहायता करता है, बच्चों को शिक्षा देता हुआ उनका सहज विकास करता है, पशु पक्षियों के प्रति जागरूकता का भाव मुखरित करता है। तो ये उनका जो पाठ है ये उनके क्रियाकलापों का सूक्ष्म अवलोकन भी करता है कि उनके क्रियाकलाप कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आपने गिल्लू पाठ के एमसीक्यू, वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पी, आप कुछ भी कह सकते, वो कंप्लीट किया। कितनी छोटी छोटी बातें हमें पहचानने में आ गई, कितनी छोटे छोटे जो प्रश्न हैं कि अच्छा ये वाली बात थी कि गिल्लू वहाँ क्यों चढ़ता था, या वो कहाँ जाता था, या वो क्या खाता था, वो क्या बन के रह गया लेखिका का, वो मतलब ये सब कुछ बातें जो पाठ में कहीं ना कहीं छूट जाती हैं, ऐसी याद रह जाती हैं, वो हमने यहाँ पर प्रश्न के तौर पर लेकर में आई और आपने उसको समझा, सीखा, जाना। अब गिल्लू पाठ आपका पूर्णतः आपको याद हो गया। पाठ पढ़ा, अभ्यास किया, बहुविकल्पी भी किए। तो ऐसे सभी पाठों के बाद बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो आप पाठ पढ़ने के बाद उसे छोड़ मत दीजिए, इंतजार कीजिए कि इसके एमसीक्यू कब आएंगे, जब आप बहुत अच्छे से बहुत फटाफट उत्तर दे पाएंगे। तो ऐसे ही बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि बहुत कुछ आगे लाने वाले हम, इसीलिए क्योंकि आपकी पाठ की तैयारी परीक्षा के आधार पर हो जाए। तो अगला पाठ लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।